हेलो बच्चों, लास्ट टर्म पे कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे तो उसका सॉल्यूशन आप देख लें। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा यही आपको बताना था। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है। डेरिवेटिव इंक्रीजिंग के लिए जो डेरिवेटिव होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इट मीन्स दैट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स। अब कॉस एक्स जीरो से टू पाई में इसका ग्राफ बनाते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ जीरो से टू पाई में कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ये कॉस एक्स का ग्राफ जीरो से टू पाई में, और साइन एक्स का ग्राफ जीरो से टू पाई में ये रहा। अब आप देखो कि जीरो से टू पाई इंटरवल में कॉस एक्स साइन एक्स से ग्रेटर कब है। तो ये जो ग्राफ है ये, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई फोर, और ये वैल्यू कितनी आ रही होगी थ्री पाई बाई फोर। सॉरी, ये पाई है तो पाई प्लस पाई बाई फोर दैट इज फाइव पाई बाई फोर। तो आप देखें जीरो से पाई बाई फोर में कॉस एक्स का जो ग्राफ है उस साइन एक्स वाले ग्राफ से क्या है ग्रेटर है। और कहाँ ग्रेटर है, और पाई बाई फोर से लेके फाइव पाई बाई फोर तक साइन एक्स ग्रेटर है, और अगेन फाइव पाई बाई फोर से लेके टू पाई तक कॉस एक्स ग्रेटर है साइन एक्स से। तो ये ग्रेटर कब हो रहा है जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई बाई फोर यूनियन फाइव पाई बाई फोर से टू पाई। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपसे डिक्रीजिंग पूछा जाता तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर तक। क्लियर है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट टाइम पे आपको दिया गया था कि अगर जी एक्स इंक्रीजिंग है, जी एक्स इंक्रीजिंग है तो आपको एक्स की रेंज बतानी है। तो जी एक्स इंक्रीजिंग होने के लिए उसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, जो डेरिवेटिव होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डेरिवेटिव इसका निकालें, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस प्लस एफ डैश वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का फिर से एक बार डेरिवेटिव होगा तो माइनस वन होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। और एफ डैश वन माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ डैश वन माइनस एक्स, एफ डैश वन माइनस एक्स। क्लियर। अब आपको एक्स की रेंज बतानी है। अच्छा एक बात और यहाँ पे दे रखा है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डबल डेरिवेटिव की हम लोग बात करें तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो क्या बोला गया है कि जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा एफ एक्स के प्लेस पे अगर हम डेरिवेटिव लेते एफ डैश एक्स को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा डबल डेरिवेटिव वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स दैट कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव लेने पे वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसी तरीके से एफ डैश एक्स, तो अगर डेरिवेटिव मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज डबल डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट कि अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव यानी यहाँ से डबल डेरिवेटिव था तो एक डेरिवेटिव कम करके हम डेरिवेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव विल बी इंक्रीजिंग। क्लियर है। तो इस केस में अगर हम देखें डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ हम देखें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ डैश वन माइनस एक्स दे रखा है, और यहाँ आपको ये मालूम है कि डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। क्लियर है। जैसा कि बताया गया था कि एक्स वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स टू, तो एफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है। एक्स वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स टू लिखा हो तो इस केस में हम ये कब लिखते हैं, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। क्लियर है। इसका मतलब फंक्शन
को अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब फंक्शन को हटाने पर भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर एफ इंक्रीजिंग है। यहाँ पे डेरिवेटिव यानी एफ डैश इंक्रीजिंग है, एफ डैश इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव यानी फंक्शन को हटाने पे जो वैल्यू है वो इनइक्वालिटी जो है चेंज नहीं होगी। इट मीन्स दैट यहाँ से एक्स की रेंज हमें मिल जाएगी कि एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो इंक्रीजिंग यानी कौन से इंटरवल में ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, 1/2 से 1 तक। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, इस केस में क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट के की लिस्ट वैल्यू बताएं जब ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है 1,2 में, फंक्शन डिक्रीजिंग है एफ एक्स डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल टू 0 मीन्स 2x प्लस के लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट k इज लेस देन आर इक्वल टू -2x। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि k लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड k लेस देन आर इक्वल टू -1। ये कहाँ से आया, x की रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। जब x की वैल्यू हम यहाँ 1 रखेंगे तो वैल्यू -2 से छोटी होगी, और 2 रखेंगे तो वैल्यू -4 से छोटी होगी, और इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट हम बोल सकते हैं x लेस देन आर इक्वल टू -4। क्लियर है, तो k की रेंज बतानी थी। अगर k -2x से छोटा है और x 1 से 2 के बीच में, तो 1 पुट करने पे -2 से छोटा मिलेगा, और 2 पुट करने पे -4 से छोटा मिलेगा। अच्छा, इन दोनों में अगर हम कॉमन पार्ट देखें, यानी जो वैल्यू सेटिस्फाई होगी, -2 से छोटी वैल्यू, -4 छोटी, इट मीन्स दैट -4 से छोटी वैल्यू, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो दोनों में कॉमन है, तो हम ये वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा लीस्ट वैल्यू ऑफ के बताना, तो के की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू -4, के इक्वल टू -4। सॉरी लिस्ट, सॉरी इसमें लिस्ट नहीं पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है या ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। क्लियर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या होगी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, के मैक्सिमम -4, क्योंकि मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, -4 तक। क्लियर है, नेक्स्ट। हाँ, इस केस में आपको ए की रेंज बतानी है जब फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल टू 0, √3 cos x माइनस साइन एक्स प्लस 5a लेस देन आर इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट यहाँ से आ जाएगा आपका 5a लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 cos x। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू होती है, ये आपको बताया गया होगा कि -√a² प्लस b² और इधर a² प्लस b², यानी इसकी जो वैल्यू होती है a साइन एक्स प्लस b cos x की, वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, √a² प्लस b², और ये -√a² प्लस b²। तो इस केस में ये जो वैल्यू होगी इसकी रेंज क्या होगी, 2 से 2 तक, क्योंकि a² मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट हो जाएगा 2। तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी -2 से 2 के बीच में लाई करेगी। इट मीन्स दैट जो 5a होगा वो लेस देन आर इक्वल टू -2 होगा, और 5a होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से a की रेंज बतानी है, तो 2 से लेस है और -2 से लेस है, तो कॉमन वैल्यू क्या मिलेगी, -2 से लेस। तो इट मीन्स दैट ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से a इज लेस देन आर इक्वल टू -2/5। तो a की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, -∞ से
-2/5, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो ये लास्ट टर्म पे जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि dy/dt आप निकालेंगे 3t² - 6t/2t dx/dt। यहाँ से 3 कॉमन, t भी कॉमन है, तो वैल्यू मिलेगी हमें t -2/t। तो t से t कैंसिल तो हमने कर दिया, बट t डज नॉट इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 3/2 t -2। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy/dx विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 या 2 से ग्रेटर। और 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू में 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 0, मीन्स t लेस देन आर इक्वल टू 2, बट 0 के इक्वल नहीं लेना है। इट मीन्स दैट जो t की वैल्यू होगी -∞ से 2 तो होगी, बट एक्सेप्ट 0, 0 को हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट टर्म पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया था और ये JEE 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है आपको कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में होगा ये बताना था। तो इसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और f ऑफ gx का जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं f डैश gx, और gx का फिर से डेरिवेटिव होगा बाय चेन रूल g डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलिए अब f डैश gx निकालते हैं। तो fx कितना है e⁻x-1, तो f डैश x कितना होगा, f डैश x हो जाएगा e⁻x-1, और g डैश x डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर f डैश x e⁻x-1 है तो gx पे कितना होगा, तो जहाँ x है वहाँ पे gx रख दें, f डैश gx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज e⁻gx-1 इंटू जी डैश एक्स की वैल्यू, जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है x² - x -1 2x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। क्रिटिकल पॉइंट ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये 0 कब कब होगी, जब वैल्यू होगी 0 एंड 1, क्योंकि हमें ये ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये 0 होगा, क्योंकि e का पावर 0 1 और 1 - 1 0। और ये 0 कब होगा, फैक्टराइज करें, x कॉमन लें तो x इंटू x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो 1/2 आएगा। तो फाइनली वी कैन से दैट दीज 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा अब आगे इस साइड में वैल्यू को पॉजिटिव रखते हैं, पावर ऑड है, चेंज 1/2 पे चेंज, 0 पे चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2 और 1 से इनफाइनाइट। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए इसके साथ इसको आप कंप्लीट कर लें, और प्रीवियस ईयर का जो आपको पीडीएफ भेजा जा रहा है उसमें आप प्रीवियस ईयर के टेंजेंट एंड नॉर्मल तो कर लिए होंगे, और इसके बाद ये जो मोनोटोनिक फंक्शन का जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे मैं आगे स्टार्ट करूँगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। थैंक यू।